एक बार की बात है, एक सुंदर सा शहर हुआ करता था जहाँ पर लोग मेहनत से कमाने में विश्वास रखते थे। लेकिन अचानक एक दिन हमारे शहर में जुए का अड्डा खुलना सही चीज नहीं है। इससे तो आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा। हाँ, पर करें क्या? हम कुछ कर भी नहीं सकते। इससे तो लोग भटक जाएंगे और मेहनत ना करके इन सब बातों पर ध्यान देंगे कि जल्दी पैसे कैसे कमाए जाए। बातें करती हुई रश्मि और प्रियंका अपने घर की तरफ चली जाती हैं। अरे भाई धीरज, देख तो ये क्या खुला है। किस्मत आजमाए एक पल, धनराशि पाइए आज नहीं तो कल। हैं? अरे ये तो जुए का अड्डा है। चल ना, हम लोग भी अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। किस्मत का क्या पता। हाँ भाई, चल एक बार खेल कर आते हैं, देखते हैं कुछ भला हो जाए हमारा भी। वैसे भी निठल्ले ही हैं हम तो। वो दोनों जुए के अड्डे के अंदर जितने पैसे होते हैं उतने लेकर घुस जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। ये लगे मेरे 1000 रुपए इस दांव पर। और मेरी बाजी रही 2000 रुपए की। खेलते खेलते पंकज की हार हो जाती है और धीरज जीत जाता है और बहुत खुश हो जाता है। चलो भाई, अपनी किस्मत तो आज साथ दे गई। अब मैं चलता हूँ, रात बहुत हो गई है, पैसे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ज्यादा देर करने में कोई भला ही नहीं है। हाँ तो जाना, तेरे को रोका किसने है। मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, समझ सकता हूँ। तेरे दिल पर तो सांप लौट रहा होगा। धीरज जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे आहट सुनाई देती है। वो तेज तेज चलने लग जाता है। तभी अचानक, रुक धीरज, इतनी भी क्या जल्दी है? चल एक बाजी मेरे साथ भी कर ले। देख, आज तक मेरे से कोई नहीं जीता। मेरा भी मन करता है कि कभी मैं भी हारूं। मैंने देखा आज तूने कैसे खेला। मुझे लगता है कि तू मुझे हरा सकता है। अगर तूने मुझे हरा दिया तो जितने तूने पैसे ले रखे हैं उसके दुगने पैसे मैं तुझे दूंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो फिर मैं तुझे खा जाऊंगी। धीरज लालच में आ जाता है और सट्टा लगाने को तैयार हो जाता है। तो ठीक है, ये लग गई मेरी बाजी 1000 रुपए की। अब तेरी बारी। मैंने भी लगाई 1000 की बाजी। जैसे ही दोनों पत्ते दिखाते हैं तो चुड़ैल के पत्ते ज्यादा नंबर के होते हैं, जिसकी वजह से चुड़ैल जीत जाती है। अरे ये तो मैं जीत गई। चल दूसरा राउंड खेलते हैं। दूसरे राउंड में भी चुड़ैल ही जीतती है। अब बच गया आखिरी राउंड। देखते हैं इसमें कौन जीतता है। अगर इसमें तू जीत गया तो मैं तुझे जीता हुआ मान लूंगी और तुझे दुगने पैसे दूंगी। धीरज कांपते हुए हाथों से अपने पत्ते खोलता है। कितना भोला है ऋतु, जो जीत कर आया था वो भी हार गया और अपनी मौत जीत गया मेरे हाथों। मुझे जाने दो। पैसे सब तुम रख लो, पर मुझे छोड़ दो। पैसे तो वैसे भी मैं जीती हूँ तो मैं ही रखूंगी, पर सट्टा तो सट्टा है। मैंने पैसे लगाए और तूने उसके बदले अपनी जान। अब हाथ आए शिकार को मैं इतनी आसानी से जाने के लिए छोड़ दूं? इतना बोलकर चुड़ैल उसका गला दबा देती है और फिर उसका खून पी जाती है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और गाना गुनगुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर पंकज पैसे हारने की वजह से गुस्सा और उदास हो जाता है। कल एक बार फिर से कोशिश करूंगा और धीरज को हराकर अपने पैसे वापस लेकर आऊंगा। इतना बोलकर वो अपने बेड पर सो जाता है। तभी सुबह मोहल्ले से रोने की आवाज आती है। धीरज की माँ और प्रियंका रो रहे होते हैं। हाय मेरा धीरज, ये क्या हो गया तुझे? किसने तेरे साथ ये सब कर दिया मेरा बच्चा? ये सब आवाजें सुनकर पंकज घर से बाहर आता है और देखता है कि धीरज वहीं मरा पड़ा है। ये सब कैसे हो गया? धीरज रात को मेरे साथ था, पर आते समय फिर हम दोनों अलग अलग हो गए। हाँ भैया, कल भैया बहुत देरी हो रही थी आने में। मैंने बहुत बार इनको फोन ट्राई किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और आज ये सब हो गया। पंकज पता लगाने के लिए फिर से उस जुए के अड्डे पर जाता है।
वहाँ एक आदमी नशे में धुत बहुत घंटों से जुआ खेल। लो, ये लगी मेरी 500 की बाजी। एक बार मैं फिर से जीत गया। आज का दिन काफी अच्छा है मेरे लिए। चलो भाइयों, तुमको तुम्हारी हार मुबारक। मैं तो चला अपनी जीत की खुशी मनाने। कहकर विक्रम वहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक चुड़ैल उसके रास्ते में आ जाती है। काफी अच्छा खेल लेते हो, एक बाजी मेरे साथ भी खेल लो। कौन हो तुम? मैं वो हूँ जो जुए में कभी नहीं हारती। विश्वास ना हो तो एक राउंड हो जाए। हट, मैं रूखा रूखा नहीं खेलता, न चखना न दारू। हट मेरे रास्ते से। और अगर मैं तुम्हें दुगने पैसे दूं तो? एक ही राउंड में दुगने पैसे? हाँ और क्या, ये मजाक नहीं है। फिर चुड़ैल मन ही मन सोचती है और हंसती है। और अगर हारा तो आज तो मेरा भोजन बनेगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। वैसे भी आज मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है। चुड़ैल और विक्रम खेलना शुरू करते हैं और विक्रम अपना पहला राउंड जीत जाता है। क्या बोला था अपन? कहा था ना अपन ही जीतेगा। आज अपन का दिन बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ बिल्कुल, चल एक और राउंड हो जाए। विक्रम लालच में दूसरा राउंड भी खेलता है पर हार जाता है। अरे, इस बार मैं हार गया। भाई अब नहीं खेलना मुझे। ये पैसे तू रख, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे नहीं, पैसों का मैं क्या करूँगी, मुझे तो तुझे खाना है, बहुत भूख लगी है। ये सुनकर विक्रम का सारा नशा उड़ जाता है। इससे पहले कि विक्रम खुद को बचाता, चुड़ैल विक्रम के ऊपर कूद जाती है और उसका खून पीने लगती है, जिससे वो मर जाता है। फिर अगली सुबह गांव में ये खबर फैलती जाती है। रश्मि को उसके भाई की मौत के बारे में पता चलता है तो वो रोने लगती है। मैंने तो पहले ही बोला था, 181 अड्डा सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आज मेरा भाई इसी को बलि चढ़ गया है। मैं ये ठेका बंद करवा कर मानूंगी। ये बात पंकज को पता चलती है और वो घबरा जाता है। अरे, आप लोगों ने एक बात नोटिस की? जो भी पंकज को हराता है वो अगले दिन मारा जाता है। मुझे तो लग रहा है ये सब पंकज ही कर रहा है। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो उससे बात करते हैं। सब मिलकर पंकज के घर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। बाहर आ पंकज, अबे बाहर आ। तूने ऐसा क्यों किया? क्यों मार रहा है तू लोगों को? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया है। जब इनकी मौत हुई तब मैं अपने घर में था, तो मैं कैसे मार सकता हूँ? उधर रश्मि पता लगाने में जुटी होती है। वो जाकर पुलिस को बोलती है उस जुए के अड्डे की चेकिंग करने को। सब लीगली चल रहा है सर, यहाँ कोई धोखा नहीं है। हम किसी को खींच कर नहीं लाते नहीं हो, लेकिन जीतने वाले को मारने का काम तो करवाते हो। देखो मैडम, आप बहुत ज्यादा बोल रही हो। हमारे बिजनेस को बदनाम मत करो। हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हजारों रुपए दे के लाइसेंस खरीदा है इसका, तब ये चल रहा है। आपको इतनी ही फिक्र है तो अपने घर के लोगों को मत आने दो यहाँ। पुलिस वाले सब चेक करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस वाले चले जाते हैं, लेकिन रश्मि का शक कम नहीं होता है। वो तय करती है कि आज रात वो कातिल को जरूर पकड़ेगी। उस रात रमेश जुए में जीतता है। रमेश मजे में झूमता हुआ गाना गाता हुआ रास्ते में जा रहा था। रश्मि भी उसके पीछे जाने लगती है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। सुनो, एक बार क्या मेरे साथ खेलोगे एक राउंड? ये कौन है? बहुत डरावनी है। अभी प्रियंका को फोन करती हूँ। हेलो प्रियंका, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? पंकज भैया ने कुछ नहीं किया है, ये सब एक चुड़ैल कर रही है। आज रमेश भैया की जान खतरे में है। तुम जल्दी कॉलोनी के बाकी लोगों को लेकर यहाँ आ जाओ। प्रियंका जल्दी से पंकज के घर जाती है और उसको सब बताती है। फिर पंकज सबको इकट्ठा करता है और वो लोग जुए के अड्डे के पास पहुँचते हैं। चल रमेश, तू बड़ा ही बोरिंग है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, अब तो तुझे खाना ही पड़ेगा। जैसे ही चुड़ैल रमेश के ऊपर कूदती है, सारे कॉलोनी वाले उसको घेर लेते हैं। अरे अरे, तुम सब एक साथ, इतना कैसे खा पाऊंगी मैं? कल आना। चलो अब जाओ, मुझे खाते समय झोल झाल नहीं पसंद। भागो यहाँ से। मरेगी आज तूने हमारे भाइयों को मारा है। तभी प्रियंका पीछे से पेट्रोल चुड़ैल पर डाल देती है और पंकज आग से जला हुआ डंडा चुड़ैल पर फेंक देता है। चुड़ैल जलने लगती है।
अरे बचाओ बचाओ कोई, आज का सट्टा तो बहुत ही महंगा पड़ गया, बचाओ कोई। तभी चुड़ैल जलते जलते गिर जाती है और कुछ ही देर में राख की खाक हो जाती है।